नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि शनि द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में तुला राशि का शनि उच्च का होकर क्या फल देता है। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वादश या 12वां भाव। 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है हमारे जीवन में ओवरऑल व्यय को, खर्चों को। जीवन में किस प्रकार का व्यय आपको करना होगा, किस प्रकार का खर्चा आपके जीवन में होगा। 12वां भाव विदेश भूमि, फॉरेन लैंड की बात करता है, फॉरेन लैंड सेटलमेंट की बात करता है। 12वां भाव से ही हम जीवन में कोई पैरों में कुछ दिक्कत आई है, उसकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी वो देखते हैं। जेल यात्रा और आलस्य, प्रमाद, ये सब भी देखा जाता है 12वें भाव से। 12वां भाव फिलहाल तुला राशि के राज में है। तो तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र आपको पता है व्यय भाव के लॉर्डशिप में अच्छे माने जाते हैं। ऐसा खर्च होता है जिसको हम लग्जरियस, जीवन में लग्जरी का एहसास कराने वाला खर्च होता है, यानी चीज़ों का उपभोग जो है शुक्र अच्छे से कर सकता है। अगर शुक्र यहाँ इस घर का स्वामी उच्च होकर यहाँ बैठ जाए, यानी मजबूती से बैठता है अगर, तो ये घर टैकल हो जाएगा। और शनि तो आपको पता है इस घर में एक्सेल्ड माना जाता है, यानी शुक्र की थोड़ी भी कमी होगी शनि उसको पूरी जोशो खरोश से उसको पूरी करने का काम करेगा। और शनि आपको पता है बहुत प्रैक्टिकल प्लैनेट है, प्रजातंत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें भाव में शनि ग्रह का जाना आपके लग्जरियस व्यू को भी बरकरार रखता है और उस लग्जरी के साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल खर्च की बात करता है। यानी अगर आपने कोई 20 लाख रुपए खर्च करे हैं तो 20 लाख दूसरा उसको 40 लाख में भी वो टेस्ट नहीं कर पाएगा, इतना प्रैक्टिकल होता है शनि। तो आपको वैसे ही पता है ये तुला राशि एक बिजनेस माइंड सेटअप भी लेकर चलता है, जो काल पुरुष की कुंडली में 7वां भाव है। ये ना सिर्फ प्रेम करने के लिए अच्छा माना जाता है, एक अच्छा डिप्लोमेसी भी है। शुक्र की अच्छी डिप्लोमेसी है तुला राशि के पास, तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी शनि को बहुत बली मानना है और शनि के जो जो हाउसेज हैं इन हाउसेज के बल को बढ़ा देना है। अब तृतीय भाव आपका डिजिटल कनेक्टिविटी, ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। बहुत बड़ा हुआ है। अब ये एजेंडा है पूरा कहाँ हो रहा है? विदेश भूमि में, दूर स्थान, आपके जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर आप रहेंगे। आपके भाई बहनों का संबंध हमेशा आपके साथ मिठास भरा रहेगा। उच्च का है शनि, वहाँ दूर है लेकिन प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके घर का जो विजन है वो दूर, देखिए एजेंडा ये है पूरा दूर होके। ऐसे लोग जनरली अपने जन्म स्थान से दूर जाकर मकान बनाते हैं। अगर यहाँ 2-3 ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो फिर ऐसा आदमी बहुत दूर, यानी अमेरिका, यूएसए, माने अमेरिका तो एक सुपर कॉन्टिनेंट है, उसकी सबसे रिच कंट्री यूएसए और यूरोप में वहाँ जाके सेटल हो जाता है। याद रखिएगा 12वां भाव ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ बाकायदा नाम लिखेंगे हम यूएसए या यूरोप। खुद ही आपको समझना होगा कि अगर यहाँ एक प्लैनेट इम्पैक्ट दिखा रहा है, 2 प्लैनेट इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, तो ऐसा आदमी घर से दूर चला जाता है लेकिन वो अपने देश में ही रहता है। 1-2 प्लैनेट बढ़ गए हैं तो फिर वो अपने देश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ले जाएगा। पैदा हुआ केरला में, पालन पोषण जम्मू कश्मीर में, ऐसे माहौल बनाता है। और अगर इस भाव को 4-4, 5-5 प्लैनेट इफेक्ट कर रहे हैं और उनमें शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट भी हैं, तो फिर ये बात निश्चित हो जाती कि आप यूएस से यूरोप, ऐसी जगह कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाके लोग सेटल होंगे। हालांकि उसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। हालांकि जैसे ये फिलहाल शनि जो है पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ घर बनाने की बात हो रही है इसमें। ठीक है, यहाँ से गिनते हैं अब 7, 8, 9, 10। जब कभी भी हमें आपके भाई बहनों की जॉब स्टेटस की बात करनी हो तो ये भी यहाँ समझ में आता है कि आपके भाई बहनों का जॉब स्टेटस काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपके भाई बहनों के कारण ही आप फॉरेन में जाके सेटल हों। क्लियर हो गया? माँ से संबंधित विषय को देखें तो देखिए यहाँ से गिनते 7, 8, 9। माँ भाग्यवान होंगी, माँ के भाग्य की बात पता लग रही है शनि। क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि का 12वें स्थान में। और कुछ ऐसा दोष नहीं आएगा, कोई निद्रा, कारावास, इस दोष से आप मुक्त होंगे बिल्कुल। शुक्र बस देख लीजिएगा कमजोर अवस्था में नीच के होकर कहीं कन्या राशि में ना बैठे हो, क्योंकि कन्या राशि में जाके शुक्र हो जाते हैं डेबिलिटेटेड,
बुध होते हैं इस राशि में नीच के, और शुक्र होते हैं इस राशि में नीच के, थोड़ा ये ध्यान रखना है। और शनि की दृष्टि जो है 3 दृष्टियाँ, उस पर विचार कर लेते हैं यहाँ से। 1 2 3। पहली दृष्टि जो है तीसरे भाव में। शनि कहीं ना कहीं आपके द्वारा किया गया खर्चा, आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट, आपके मटेरियल गेन को बढ़ाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स को बढ़ाएगी, क्योंकि शनि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 3 और 4 भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी डिजिटल इंडस्ट्री में की गई इन्वेस्टमेंट, आपके मकान में किया गया खर्चा आपके एसेट्स को बढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके पैतृक संपदा में उछाल आ रहा है। लेकिन जो ये कुटुंब के एकत्र होने की बात है, कुटुंब में एक हार्मनी की बात है, उसकी यहाँ थोड़ी कमी दिखाई देती है, क्योंकि शनि इस भाव में दृष्टि डाल के कुटुंब सुख को थोड़ा कम करते हैं। हालांकि शनि कोई एनिमी नहीं है, बट फ्रेंड भी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। बृहस्पति की मजबूत स्थिति, बृहस्पति का एक्सेल्ड होना इस भाव के बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जब कोई ग्रह एक्सेल्ड हो जाता है किसी नंबर का लॉर्ड, फिर छोटी मोटी खराब दृष्टि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। या माने देखिए ना, सुख बहुत ज़्यादा है, दुख थोड़ा सा, तो उसकी फिर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फिर माने दुख का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा फिर। तो बस वही बात है कि ऐसी कंडीशन में इस हाउस का जो नंबर है, इसका लॉर्ड बहुत पावरफुल होना चाहिए। फिर शनि की ये दृष्टि ये कमज़ोर है। दूर स्थान पर बैठकर आपके कोर्ट कचहरी इस प्रकार के कानूनी नोटिस शत्रु परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त तभी तक लागू है जब तक मंगल इसका नीच भंग नहीं करवा देता है दृष्टि का। अगर मंगल यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, फिर आप बल्ले बल्ले कीजिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट फॉरेन लैंड में ही जाकर आप अपने ऋण से, शत्रुओं से सबसे निजात पालेंगे, पहले नेगेटिव अटेम्प्ट के बाद या पहली संकट के बाद। क्योंकि नीच भंग में पहला संकट तो आता ही, उसके बाद संकट टल जाता है। क्लियर हो गया। 7 8 9 10 शनि की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में ना सिर्फ आपके एक इमोशनल अटैचमेंट भावना दिखाती है, बड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली बड़े कर्मठ व्यक्ति बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति संन्यास के प्रति जीवन के अंतिम दिनों में आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव भी उच्च का बैठा है और यहाँ से शनि आपके धर्म क्षेत्र में नज़र डाल रहे हैं, तो आपका रवैया धर्म को लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकता है। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस भाव को मजबूती देगी। क्लियर हो गया। चंद्रमा अगर उच्च का होकर वृषभ राशि में आ जाता है, उस कंडीशन में शनि की दृष्टि और सोने में सुहागा करेगी। और अगर शनि और चंद्रमा दोनों कहीं इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं तो फिर इस कंडीशन में विदेश में जाने की पुष्टि थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अगर वही 12वें भाव में चला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति फिर विदेश भूमि में, यानी अपने घर से दूर रहने की बारे में विचार करता है ज़्यादा। क्लियर। तो कुल मिला के शनि का उच्च का होकर बैठना 12वें स्थान में अच्छा माना जाता है, खराब फल नहीं देता है। हाँ, अगर शनि यहाँ डेबिलिटेटेड होते, कमज़ोर होते, तो कहीं ना कहीं कारावास का भय, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ अभी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है, कोई भी इस प्रकार का, इनफैक्ट ये तरीका ही गलत है जो कहते थे अभी 12वें भाव में शनि का फल, दूसरे भाव में शनि का फल, ये कोई तरीका ही नहीं, ये गलत तरीका है। शनि किस भाव में बैठे हैं उस भाव को समझो, उसके बाद वहाँ किस राशि में आए हैं, इन दोनों को मिलाकर फिर हमें कोई रिजल्ट बोलना है। अगर हम वैसे बोल रहे हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्लियर। तो आप टू बी वेरी सेलेक्टिव होकर चलें और भृगु सरल पद्धति को शुरू से लेकर अंत तक सभी ग्रहों के अलग अलग भावों में जानें, तब आप समझ पाएंगे कि इसका रियल चार्म क्या है भृगु सरल पद्धति का। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।